मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन महाराजा इंट्रोडक्शन सीन ऑफ विजय सेतुपति। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मुरारी को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. உசுரோட உன் பேச்சு ஒளியா மின்னு செவ்வந்தி பூவுக்கும் தென்பாண்டி பாட்டுக்கும் என் பாட்டுனா சந்தோஷந்தான் என் மாமன் பொண்ணுக்கு சிங்கார கண்ணுக்கு காசு குண்டு குண்டே குண்டு பெண்ணை கூப்பிடுது ரெண்டு கண்ணே கண்ணாடி ரோசாவே अन्ना आवना अक्का विच पेरना का। अब हमारे महाराजा का अक्षर से गाना गाएंगे, तो चलो गाओ भाई। का से का का से with that serious face he is not interested. कल छुट्टी चाहिए मुझे। क्या बोला? कल छुट्टी चाहिए मुझे। कल छुट्टी चाहिए? ऐसा तो कोई गाना है ही नहीं। क्यों रे, ऐसा कोई गाना है क्या? क्यों नहीं है? आज छुट्टी ले लो, ये भी गाना है। आज भी छुट्टी ले लो, कल भी छुट्टी। खींच के दूंगा ना तो 32 बार निकल जाएगी। मालिक हूँ मैं इस दुकान का, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी बीवी ने कहा है बाजार जाके सामान ला रहा है, इसलिए। समझा नहीं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल रहे हो जैसे सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। अरे क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? जब देखो बीवी बच्चे की बात करते रहता है। तुम लोग ऐसी छुट्टी लेकर रहोगे तो कस्टमरों को कौन संभालेगा? हाँ भाई, बहुत आ जाते हैं कस्टमर। 2400 घंटे लाइन लगी रहती है दुकान के सामने बाल कटवाने। अरे दुकान में कस्टमर तो तभी आएंगे जब तुम लोग हंसते रहोगे। अच्छा खड़े रहोगे तो दुकान में कस्टमर कैसे आएंगे? कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, कुत्ता कुत्ता अरे भाई मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हम यहाँ कुत्तों के बाल नहीं काटते। कितना क्यूट कुत्ता है मैं इसके लिए नहीं, अपने लिए आया हूँ। हाँ, मैक्स के बाल तो पार्लर में कटवाता हूँ। आपके लिए क्या? वो तो महाराजा कर देगा। आइए, देख क्या रहे हो? छुट्टी मांगी थी ना। आज जितने भी कस्टमर आएंगे उनकी कटिंग तू करेगा। आइए बैठिए ना सर, आइए। ओके तो क्यूट है। अच्छा बीवी बच्चे सामने ही रहते हैं। क्यों, बीवी ने मना कर दिया क्या? ठीक है, दूसरा कोई देख लो। ये हर पेज पे मुझे दिख रहा है ये। Cute of him, so cute of him. इसका भी बिल बना दीजिए। अरे भाई, इसे भी पहले बीवी को दिखा दो, कहीं फिर मना कर दी तो। मेरी प्यारी बच्ची। कितना प्यारा परिवार। उसे ये पसंद आएगा। क्या बाप रे, बैठे बैठे एक्सीडेंट हो गया। यार वो बैठी थी सही से।
मेरा नाम ज्योति है। मैं 10th में पढ़ती हूँ। सच कहूँ तो मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्लास से ज्यादा समय मैं ग्राउंड में बिताती हूँ, इसीलिए कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करता। अरे सिर्फ एक को छोड़कर, आसिफा, हमारी पीटी मिस। ओह सॉरी, आइए मैम। पीटी पीरियड है ना, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं क्लास ले लूं? ये क्या कह रही हैं आप? पीटी पीरियड है। साउंड बॉडी साउंड सोल, आपने सुना नहीं है क्या? वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत फ्रेंडली भी। मुझे वो कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी वो मुझे हेल्प करती हैं। आजकल मुझे 100 मीटर जूनियर कंपटीशन के लिए कोचिंग दे रही हैं। अबे ये हीरोइन है क्या, स्पोर्ट्स के टीचर? मेरा घर कहाँ है पता है? देखिए यहाँ। कितना अकेला वाला घर ये है ना? मेरे पिताजी हैं, महाराजा। ओ हमारे घर में 3 लोग हैं, मैं, पापा और लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? तुम्हारी माँ है क्या? बचपन में ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। हाँ सॉरी सॉरी, सीधे लक्ष्मी कौन है? क्या कहा? उस कचरे के डिब्बे का नाम लक्ष्मी है क्या? कचरे के डिब्बे का भी नाम होता है क्या? जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरा घर टूटकर मुझ पर गिर गया था। तब लक्ष्मी ने ही कवर करके मेरी जान बचाई थी। तब से लक्ष्मी हमारे घर की सदस्य है। मैं और मेरे पापा हर शुक्रवार को लक्ष्मी को नहलाते हैं। अरे तिलक भी बाप लगाते रे। हैं। बेटा समय हो गया है। उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना था ना? उठाते समय 5 मिनट बोल के सोती रहती है। लेट हो रहा है तो मुझे पूछती है। क्यूट फैमिली है पर। आज खाना क्या बनाया है? लेमन राइस और अंडा। रोज यही खाना। मैंने लेमन राइस कभी खाया ही नहीं है। फादर डॉटर का ये है प्यारा सा कहानी शायद। अब सलून में ही काम करता है। ये गोपाल दादा है। क्यों भाई, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम महाराजा किसने रखा? तुम्हारा नाम तो खूबसूरत रखना चाहिए था। इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। अच्छा हंसता नहीं इसलिए। ऐसे मुंह फुला के रखोगे तो कौन कुत्ता इस दुकान में आएगा? कुत्ता। इन साहब की तरह अच्छे अच्छे लोग तो आएंगे ही। आप इस तरफ देखिए सर, ये देखिए। अरे मुझे क्यों दे रहे, मालिक को दीजिए। इस नीची सी दुकान के ये ऑनर है, मैं लेबर हूँ, समझ गए? मेरे पापा ओनर बनकर इनके पास काम करते हैं। ये डॉक्टर अंकल हैं, मेरे पापा के फ्रेंड हैं। क्यों तुम इतनी दूर से आ जाते हो? मैं ही दुकान में आ जाता ना, मेरी भी थोड़ी वॉकिंग हो जाती। तुम ही से बात कर रहा हूँ भाई। कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं। पापा दोनों महीने में एक दिन छुट्टी मार के घूमने जाते हैं, कहीं और नहीं, रंगनाथन स्ट्रीट और मरीना बीच। यार क्यूट दोनों का रिश्ता। तो चीनी में डाल रखा है और चीनी वाले चम्मच को मिर्ची पाउडर में। पाउडर को अच्छे से घिसकर साफ करना चाहिए। कितनी बार बोला, गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है। दुकान से आने के बाद नहा के किचन में जाना चाहिए, कितनी बार समझाया है। अब देखो कितने बाल हैं। पापा घर से दुकान जाते हैं और दुकान से घर, और कहीं नहीं जाते। ये इनकी लाइफ है रोज का। मेरे पापा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह एक दिन ये लो अपनी बेटी का टीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सब लेके निकलो यहाँ से। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सर, और कहाँ का सर? चीफ गेस्ट को देने वाली वेलकम ड्रिंक्स में तेरी बेटी ने शराब मिला कर दिया, वो भी एक कलेक्टर को। टॉप 10 में था मेरा स्कूल, टॉप 10 में। सब कुछ क्या? मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती। क्या कहा? ये गलती नहीं कर सकती। तेरी बेटी के बैग में से ही शराब की बोतल मिली है। जिन लोगों ने देखा है वो गलत है या मैं गलत हूँ? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती। अपनी बेटी को सिर पे बिठा के रखा, चुपचाप इसे लेके निकल यहाँ से। बस एक कॉल करूंगा और तू जेल के अंदर दिखेगा। देखेगा क्या?
अभी दिखाता हूँ। सर क्या है गलती इस लड़की ने नहीं की, इस लड़के ने की है, यही कहना चाहती हो? इस तरह के मामलों में सोच समझकर पूछताछ करनी चाहिए सर। तुम सबको है क्या? बिना सच जाने लाके यहाँ पर खड़ा कर दिए। उस दिन उस अच्छा। डॉक्टर के सामने मेरी बेइज्जती हुई थी और आज मेरे रूम में वो भी इसके सामने बेइज्जती हुई। मतलब झूठ इल्जाम था। इधर आ। कहाँ ना इधर आ। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सुनो प्रिंसिपल, कल इसका बाप यहाँ आना चाहिए, समझ गए ना? ये मत समझो कि ये बच गई, आगे कभी पकड़ी जाएगी तो सीधा टीसी दूंगा। इस तरह बुला के बात नहीं करूंगा, समझ गए? अब जाओ, सब जाओ, जाओ यहाँ से, सब जाओ। तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? चलो जाओ। जो भी, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपने इसे डांटा। तो फिर इससे माफी मांगिए सर। क्या कहा? अच्छा। सर, मेरी बेटी ने गलती नहीं की है, आपने उसे डांटा है, बिना गलती के डांटा है, आप इससे माफी मांगिए। तुझे पता भी है कि किससे बात कर रहा है? मेरे कितने स्कूल और कॉलेजेस हैं, जानता है तू? मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा है, वो भी तेरी बेटी से। अगर मैं चाहूँ तो वो सब छोड़िए सर, बिना गलती की इसे डांटा ये गलत है। मेरी बेटी का बहुत दिल दुखा है, आप इससे माफी मांग लीजिए। चल बाहर जा, बाहर जा। चोटी, जल्दी आओ और बाहर निकालो मेरी इसको। बेटी से माफी मांग लीजिए। सर, आपने इसे डांट के गलत किया सर, इससे माफी मांग लीजिए सर। सर, आपने गलती की है सर, इससे माफी मांग लीजिए सर। सर, आपने गलती की है, आपको इससे माफी मांगनी पड़ेगी सर। सर, इन्होंने गलती की है, इनसे बोलिए ना मेरी बेटी से माफी मांगे। चलो निकालो उसे। एक मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ले जाओ बाप रे। सीट के ले जाओ। सर मुझसे माफी मांग लीजिए सर, नहीं तो मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं सर। मांग लीजिए सर मुझसे माफी। Oh my God, oh my God। अब मुझसे माफी मांग लीजिए माँ कसम खतरनाक। छोड़ दो उसे भाई, छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, छोड़ दो। माँ कसम खतरनाक। देखो बेटी, मैंने गलती की है बेटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मतलब एट द एंड उसको मांगना पड़ा। ऐसे हैं मेरे पापा। समझ आ गया। मैं बाप रे। काम के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। पहली बार एक सप्ताह मेरे पापा मुझसे दूर रहेंगे। मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो पूरे दरवाजे खोलकर मत सोना। हाँ, समय पर खाना खाना, समय पर सोना। मैं क्या जा रही हूँ, स्कूल में नहीं रहूंगी। भूल कर भी स्कूल मत जाना, ठीक है? और हाँ, एक जरूरी बात, लक्ष्मी को ठीक से साफ करना। मैं वीडियो कॉल करके चेक करती रहूंगी और वैसे फ्री होने पर मैं ही कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ, बोलते कितने कम है नहीं है, पूरे टाइम पर डायलॉग और फेशियल एक्सप्रेशन। पापा बाय, चलती हूँ। अकेला। और घर भी कैसा है ना, आजू बाजू कुछ भी नहीं है।
खिड़की बंद करने को कहा था बेटे। बाप रे, मुझे डर लगता है बहुत। चुपचाप निकल के गया। माय गॉड, मुझे बहुत डर लगता है बाबा, मैं सच्ची बोलती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे सांप वाप। ओ माय गॉड, खतरनाक। तो ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन था कि पापा अपनी बेटी के लिए किस हद तक जाता है। सॉरी बोला तो उसका प्रिंसिपल नहीं बोला, बट जबकि प्रिंसिपल की गलती थी, बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम किसी लड़की पर लगा दिया, जबकि वो बोल रहा है मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। वैसे टिपिकली सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती करके, पर कभी कभी ऐसा होता है, बट नहीं, इसका कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती। ओके, तो उनका बॉन्डिंग एंड प्लस बचपन से लेके अब तक की स्टोरी कि कैसे उसकी मम्मी की डेथ हो गई एंड वो डब्बा गिरने की वजह से वो बच गई, एंड तब से वो लोग उस डब्बे को लक्ष्मी बोलते हैं एंड उसकी पूजा करते हैं, और अभी उसका खुद का बाल काटने वाला खुद का शॉप है। तो या और उसके फेशियल एक्सप्रेशन आज भी वैसे ही है, ना हंसना ना कुछ, ऐसे डायलॉग्स भी बहुत कम थे नहीं तो सेतुपति विजय का, बट सेतुपति विजय का प्रेजेंस जो होता है ना स्क्रीन पे, वो इस लेवल का होता है कि प्रेजेंस ही इतना स्ट्रांग लगने लग जाता है कि ओह ऐसा, इसके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह जो भी एवरीथिंग इज स्ट्रांग। ऊपर से उसका हाथ में इतना पावर कि वहां पे हिला दिया उसने स्कूल पूरा। ओके, तो अभी बेटी गई है कैंप और यहाँ पे ऐसा कुछ कि देखते हैं अगले सीन में। अगर आप नेक्स्ट सीन के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है, तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।